नमस्कार इन्वेस्टर्स, मैं ब्रजेश कुमार आज एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसकी चर्चा हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट मिस्टर मुकुल गोयल जी से करेंगे। मुकुल जी जी बोलिए। नमस्कार। बोलिए, क्या सवाल है मुकुल जी, हमारा पहला सवाल है, मार्केट लास्ट वीक कमिंग इसी करेंट वीक में हाँ अप्रोक्सीमेट निफ्टी 1300 पॉइंट डाउन हुई है, तो इज दैट रिसेशन इंडिकेशन और नॉट? देखिए, रिसेशन की बातें तो बहुत टाइम से होती थी और खासतौर से विपक्ष तो कहता था कि बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है वो नहीं है। बट हो सकता है थोड़ा बहुत असर इसका आया होगा, लेकिन मैं आपको हर बार यही कहता हूं कि मार्केट गिरने का सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है। तो सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं है, मेरे हिसाब से करेंसी डेप्रिसिएशन का भी एक इसमें, करेंसी डेप्रिसिएशन, इंडिया की करेंसी काफी डेप्रिशिएट हुई है। जो डॉलर एक डॉलर जो 83-84 रुपए का था वो एकदम से 85 को पार कर गया। बिल्कुल। इस हफ्ते सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। क्या इसका इम्पैक्ट ये ट्रेड टैरिफ बढ़ाने को लेके है? डॉलर एकदम से एप्रिसिएट हुआ है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई है। क्या जो अभी ट्रम्प ने अनाउंस किया था जनवरी में, जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं तब से 1.2% हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जनवरी से अब तक हमारी करेंसी कुल 2% ही डेप्रिशिएट हुई है, यानी कि करीब करीब ₹1.5 डेप्रिशिएट हुई है। जबकि बाकी करेंसीज आप यदि देखें, रूस की करेंसी रूबल या ब्राजील की करेंसी, ये बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। युवान और रुपी, ये दो ही सबसे कम इफेक्टेड करेंसीज हैं, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इसलिए उतनी ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बिल्कुल। क्या मतलब इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट पड़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में? ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम कि हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, और ये सभी की प्रॉब्लम्स हैं। बट इसका मार्केट पे असर नहीं है। मार्केट में क्या है, इस समय ओवरसोल्ड पोजीशन है, लेकिन सेंटिमेंट नहीं बन पा रहा। एफआईआईज की सेलिंग भी आप लगातार डाटा देखते हैं, ज्यादा हो रही है, उतना डीआईज की परचेजिंग नहीं हो पा रही है। एक और मैं आपसे कारण बताऊं इसका, जो आप जिसको सुन के हंसेंगे, ये बहुत ज्यादा आईपीओ आने से लोग बाग अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आईपीओ में पैसा लगाने में। बिल्कुल। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी मार्केट। तो एक थोड़ा बहुत 0.1% इसका असर भी हो सकता है। आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता। देखिए, इसका कोई भी डाटा कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं ही हूं, मैं पिछले 15 दिनों से कोई परचेजिंग नहीं कर रहा सेकेंडरी मार्केट। मैं सिर्फ प्राइमरी मार्केट में अपना फोकस किए हुए हूँ। पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के कहा था कि इस समय तो इन्वेस्टर हट जाए मार्केट से और सब आईपीओ में अपने को फोकस कर ले। इतने अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, ये डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देंगे। बिल्कुल। और एसएमई आईपीओ में लोग बाग कितना ज्यादा, जो हाई नेटवर्थ के लोग हैं वो लगा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। सो पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मच इन सेकेंडरी मार्केट। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक है, तो इस बैठक का मेन मोटिव क्या है? कई सारे मोटिव हैं। हमारे प्रोग्राम में इतना ज्यादा डिस्कस हम समय के अभाव से कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा इसमें आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे। क्योंकि आपको याद होगा जुलाई के महीने में नितिन गडकरी जी ने मांग की थी जी बिल्कुल कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटाया जाए। तो उस समय तो वित्त मंत्री ने कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, लेकिन अब लगता है जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन शायद या तो कुछ रिलैक्स कर दें या टोटल खत्म कर दें कुछ दिन के लिए। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के जो शेयर्स हैं या इंश्योरेंस सेक्टर एज ए होल थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा इस जीएसटी काउंसिल में, ऐसा लगता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अप्रोक्सीमेट ऐसा लग रहा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर को जीएसटी को लेके कोई फैसला आया तो जो उसके स्टॉक्स है उसमें बूस्टर आने की संभावना है मामूली। लेकिन देखिए, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि मंडे में मार्केट कैसा खुलता है। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है ओवरसोल्ड पोजीशन है, लेकिन सेंटिमेंट अभी नहीं बन पा रहा है। तो यदि कवरिंग थोड़ी आती है तो थोड़ा बहुत मार्केट ठीक भी हो सकता है। और इंश्योरेंस सेक्टर की यदि खबर आती है तो नेचुरली यदि मार्केट ठीक हुआ उस दिन तो बढ़ सकते हैं सारे हमारे शेयर अच्छे आ सकते हैं जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ
इंश्योरेंस बहुत अच्छा शेयर लगता है। अच्छा, स्टार हेल्थ। हाँ जी, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आदमी लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर। बजाज हेल्थ आपको कैसा लगता है? बजाज हेल्थ मैं इसको फॉलो नहीं करता, सॉरी, इसके बारे में अच्छा, स्टार हेल्थ को लेके आप अच्छा, एक चीज और मुकुल जी पूछना चाहता हूँ, अभी कोई इस मार्केट में ऐसे टाइम पे कोई शेयर जो है जिनको आप रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, मार्केट तेज मंदा बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। सबसे पहली वीडियो यदि जो हमने आपकी बनाई थी जी जी, उसमें मैंने एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रहा था, फियर एंड ग्रीड बिल्कुल लीड द मार्केट। बिल्कुल, आपको एक फियर रहता है कि मैंने क्यों ले लिया हाँ, और क्यों नहीं बेचा, बिल्कुल, और लालच यह रहता है जल्दी ना करूं शायद और बढ़ जाएगा। एक तो ये जो दोनों चीजें हैं ये गाइड करती है मार्केट को। जी, लेकिन मार्केट का तेज मंदा हाल है। लेकिन मैं 2 शेयर्स का जिक्र करना चाहूंगा। आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज है कि एनटीपीसी ग्रीन को जी। ग्रीन एमोनिया का मद्रास फर्टिलाइजर से और कोरोमंडल फर्टिलाइजर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वेरी गुड। तो एनटीपीसी ग्रीन मेरे को एक बहुत अच्छा शेयर लगता है। बिल्कुल, सारा इस समय पूरा एनसीआर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, ये कह सकते हैं हमारा पूरा प्लेनेट क्लाइमेट चेंज के समस्या से ग्रस्त है। बिल्कुल, और ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने का सबका प्रोसेस है। बिल्कुल, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मेरे को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा है। लगा। दूसरा शेयर एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको आईईएक्स बोलते हैं। बिल्कुल, आईईएक्स में मेरे को इसलिए अपार संभावनाएं लगती हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल। मेरे को वो समय याद है जब एमसीएक्स का शेयर लिस्ट हुआ था 2007 या 8 में, जी, और बिल्कुल एक बार तो उसमें एक स्कैंडल निकल आया था। हाँ, बहुत ही नीचे चला गया था। एलएससीएल का जो स्कैंडल निकला था। जी, बिल्कुल। तो उसमें जो है करीब करीब यही पोजीशन आज एमसीएक्स देखिए कहाँ पे है, बिल्कुल, और बीएससी देखिए कहाँ पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी टाइप का शेयर ये एनर्जी एक्सचेंज का है, जहाँ की पावर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड होती है और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई हैं, इसलिए 220 से घट के 160 हो गया था, अभी 180 हुआ है। मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के हॉरिजन में इसमें अपार संभावनाएं लगती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रजेश जी।